परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, संत महापुरुषों का इस संसार में अवतार केवल परोपकार के लिए ही होता है। आज की साखी श्री गुरु नानक देव जी के परोपकार की एक कहानी है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक गांव की ओर जा रहे थे। भाई बाला और मर्दाना भी उनके साथ थे। उस गांव में एक ठग रहता था। उन दिनों आजकल की तरह यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए लोग पैदल अथवा बैलगाड़ियों पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। संगत जी, उस ठग का काम था दिन में यात्रियों को लूटना और रात के समय दूसरे गांव में चोरियां करना। ठग ने अपने गांव के सभी लोगों को कह रखा था कि अगर कोई साधु या संत इस गांव में आए तो उसे इस गांव में कोई भी मत ठहरने देना। यदि कोई साधु संत को अपने घर ठहराएगा तो उसका घर लूट लिया जाएगा, और यदि कोई आ भी जाए तो उसे मेरे घर भेज देना। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जीवों का उद्धार करते हुए उस गांव में जा पहुंचे और एक मकान के बाहर बने हुए चबूतरे पर बैठ गए। उस घर के मालिक और पड़ोसियों ने जब देखा कि एक संत महापुरुष घर के बाहर विराजमान है तो लोग इकट्ठे होकर आए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में सर झुकाया और हाथ जोड़कर विनती की, हे महापुरुष, आप यहाँ ना बैठें, आप ठग के घर चले जाएं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उनके सहमे हुए चेहरे देखकर कहा कि आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? हम तो साधु हैं, हम कोई चोर लुटेरे तो नहीं हैं। तब उस घर के मालिक ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, इस गांव के बहुत बड़े ठग का हम लोगों को ऐसा ही आदेश है कि किसी साधु या संत को अपने घर मत ठहराना, नहीं तो घर लूट लिया जाएगा। यदि कोई साधु या संत आ जाए तो उसे मेरे घर भेज देना। अब अंतर्यामी श्री गुरु नानक जी महाराज गांव वालों की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और उस ठग के घर पहुंच गए। जब ठग को पता चला तो उसने जाकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज जी ने कहा कि परम परमेश्वर तेरा भला करे। ठग ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे महापुरुष, भोजन तैयार है, लीजिए, भोजन कर लीजिए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि भाई, तुम काम धंधा क्या करते हो? अब गुरुजी के दर्शन करके ठग की बुद्धि पलट गई, इसीलिए उसने सब कुछ सच सच कह दिया कि मैं अपने साथियों के साथ दिन में मुसाफिरों को लूटता हूँ और रात को चोरी करता हूँ। तब श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि भाई, हम तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी कमाई अधर्म और पाप की है। यह सुनकर ठग श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि हे महाराज, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो मेरा कल्याण कैसे होगा? महाराज जी ने फरमाया कि तुम यह धंधा छोड़ दो। ठग बोला कि जो कुछ भी आप करने को बोलोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, परंतु यह काम छूटना बहुत मुश्किल है। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया, तो फिर तुम हमारे 3 वचन मान लो, हम तभी तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। ठग ने हाथ जोड़कर दोबारा निवेदन किया कि इस धंधे को छोड़ने के अलावा आप जो भी आदेश करेंगे मैं उसका पालन करूँगा। साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि ठीक है, तो आज से तुम हमारी 3 बातों पर अमल करना। पहले बात,
सदा सच बोलना, कभी भी झूठ मत बोलना। दूसरी बात, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत करना। और तीसरी बात, किसी गरीब को ना ही लूटना और ना ही सताना और ना ही उसके घर चोरी करना। ठग ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में शीश झुकाया और प्रण लिया कि मैं आपके तीनों वचनों का पालन करूंगा। गुरुदेव ने फरमाया कि यदि तुम इन तीनों वचनों का पालन करोगे तो फिर तुम्हारे सभी पिछले पाप कर्म बख्शे जाएंगे। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने ठग के घर भोजन किया और जीव कल्याण करने के लिए आगे चल पड़े। अब क्योंकि ठग को लूटमार और चोरी की आदत थी, इसीलिए ही अगले ही दिन वह चोरी करने के लिए तैयार हो गया। परंतु उसे गुरु नानक देव जी महाराज के वचन याद आए। वह सोचने लगा कि किसी गरीब के घर तो चोरी करनी नहीं है, इसीलिए चलो आज राजा के यहाँ पर ही हाथ मारते हैं। यह सोचकर ठग ने कीमती वस्त्र पहने, शरीर पर राजाओं जैसे आभूषण धारण किए, सर पर पगड़ी बांधी और फिर घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़ा। अब मध्य रात्रि में वो राजा के महल के मुख्य द्वार पर जा पहुंचा। द्वार पर पहुंचकर उसने घोड़ा खड़ा किया और नीचे उतर आया। उसे देखकर पहरेदार सावधान हो गए और पूछा कि आप कौन हो? अब ठग ने सोचा कि झूठ तो बोलना नहीं है, क्योंकि इसके लिए वह गुरुदेव को वचन दे चुका था। इसलिए उसने बेधड़क होकर कहा कि भाई मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। पहरेदारों ने सोचा कि कोई चोर भी भला इस तरह अपना परिचय देता है और मुख्य द्वार से महल में प्रवेश होने का प्रयत्न करता है, और वह भी रात्रि की तीसरे पहर में। पहरेदारों ने सोचा कि अवश्य ही यह राजा का कोई संबंधी होगा, क्योंकि उसने मूल्यवान वस्त्र और आभूषण पहन रखे हैं। यह सोचकर पहरेदारों ने कहा कि क्यों हम गरीबों के साथ मजाक करते हो, आप अवश्य ही राजा के कोई रिश्तेदार हैं। यह कहते हुए पहरेदारों ने द्वार खोल दिया। ठग महल के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर चारों तरफ सन्नाटा था और सब गहरी नींद में सोए थे। एक कमरे से दूसरे कमरे में होता हुआ वो उस कमरे में जा पहुंचा जहां राजा सोया हुआ था। ठग ने राजा का कीमती हार, अंगूठियां और अन्य आभूषण, रानी के गले का हार और अंगूठियां और इसके अतिरिक्त अन्य हीरे जवाहरात जो जो उसको दिखता गया उसने इकट्ठे किए और एक कपड़े में बांध लिए। तभी उसकी नज़र मेज पर रखी हुई एक सोने की कटोरी पर पड़ गई। ठग ने कटोरी उठाई और अंदर उंगलियां डालकर देखा। उसमें कोई बारीक पीसी हुई चीज़ थी। वास्तव में वह चूरन था जो राजा भोजन के बाद खाया करता था। जब उसने चूरन का स्वाद चेक करके देखा तो उसको पता लगा कि उसमें नमक का स्वाद है। उसके बाद ठग को श्री गुरु नानक देव जी महाराज के वचन याद आ गए कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत करना। जमींदार ने वहीं गठरी छोड़ दी और खाली हाथ वापस चला आया। जब सुबह हुई, राजा की आंख खुली तो राजा ने क्या देखा कि कमरे में गठरी पड़ी है। राजा ने जब गठरी खोली तो उसमें राजा और रानी के आभूषण और हीरे जवाहरात थे। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई, परंतु राजा यह जानकर बड़ा हैरान हुआ कि महल से कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई थी। राजा ने पहरेदारों को बुलाकर पूछा तो मुख्य द्वार के पहरेदारों ने रात वाली सारी घटना राजा को बताई।
यह सुनकर राजा और भी अधिक हैरान हुआ कि यह कैसा चोर है। राजा के सैनिकों ने बहुत खोज की, परंतु चोर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तब राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी चोर है वह राज दरबार में उपस्थित हो। उसके साहस और सच्चाई को देखते हुए उसे राजा के द्वारा बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब यह घोषणा सुनकर ठग हैरान हुआ, परंतु यह सोचकर कि मुझे पकड़ने की ये राजा की कोई तरकीब ना हो, इसीलिए वह दरबार में नहीं गया। तब राजा के आदेश से सैनिकों ने शक से अनेकों ही लोगों को बंदी बना लिया और उनसे पूछताछ शुरू की गई। जब ठग को इस बात का पता चला कि मेरे कारण अनेकों गरीब लोग सैनिकों द्वारा पकड़े जा रहे हैं, तो ठग सोचने लगा कि यह बात तो ठीक नहीं है। वह दरबार में जा पहुंचा और राजा से बोला कि हे राजन, इन सबको छोड़ दीजिए। आपका चोर आपके सामने खड़ा है। मैं हूँ वो चोर जिसकी आपको तलाश है। राजा ने पूछा, इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम ही असली चोर हो? ठग ने उसे रात की सारी घटना ज्यों की त्यों वर्णन कर दी। राजा ने अन्य सभी को छोड़ने का आदेश दिया। फिर ठग से पूछा कि तुम चोरी करने की नीयत से राजमहल में आए थे, तुम्हारे पास मौका भी था, फिर तुम खाली हाथ यहां से क्यों चले गए? ठग ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उसके घर कृपा करने और उनके द्वारा फरमाए गए 3 वचनों के बारे में बताते हुए कहा कि मैंने बाबा नानक जी से वादा किया कि उन 3 वचनों को मैं मानूंगा। उनका एक वचन था कि किसी गरीब के यहाँ ना तो चोरी करना, ना ही उसे सताना। इसीलिए आपके महल में चोरी करने का मैंने फैसला किया। उनका दूसरा वचन था कि सच बोलना, झूठ बिल्कुल मत बोलना। इसीलिए आपके पहरेदारों के सामने सच बता दिया कि मैं चोर हूँ। और तीसरा वचन था कि जिसका नमक खाना उसका बुरा मत करना। उस दिन महल में जब मैंने चोरी के माल की गठरी बांध ली तो मेरी नज़र मेज पर रखी सोने की कटोरी पर गई। मैंने उस कटोरी के अंदर उंगलियां डाली तो उसमें कोई चूरन था और मैंने उसका स्वाद चखकर देख लिया। उस चूरन में नमक था। इसीलिए वो गठरी छोड़कर मैं खाली हाथ वापस चला गया। ठग की बातें सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि धन्य है महापुरुष जो जीवों को अपनी उपदेशों से अच्छे मार्ग पर लगा रहे हैं, और धन्य हो तुम जिसने महापुरुषों के वचनों को निभाया। आज से मैं तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ और तुमसे एक चीज मांगता हूँ कि मुझे भी उन महापुरुषों के दर्शन करवाओ। उसके बाद वह ठग राजा को श्री गुरु नानक देव जी महाराज के शरण में लेकर गया। वो दोनों उनके शिष्य बने और सिमरन करके अपना लोक परलोक संवार दिया। संगत जी, संत महात्माओं महापुरुष अवतार ही जन कल्याण के लिए लेते हैं। ठग और राजा जैसे लोग इस बात को समझकर अपना जीवन संवार जाते हैं, और जो सद्गुरु संतों की बात नहीं समझ पाते वो दुनिया रूपी भंवर में ही गोते खाते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अच्छी अच्छी प्रेरणादायक साखियाँ आप तक पहुँचती रहे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।